कमरे में हंसी की आवाज गूंज रही थी। अनाबिया अपनी दोस्त के साथ बैठी थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सा गुरूर और इत्मीनान नजर आ रहा था। वो हंसते हुए कह रही थी, तुम्हें पता है, ये सब कुछ मैंने प्लान किया था। अगर मैं ना चाहती तो आज भी मरियम और अबीस एक साथ होते। उसकी दोस्त हैरान होकर बोली, वाकई तुमने क्या किया था? अनाबिया ने कहकहा लगाया और फख्र से बोली, मैंने ही उनका हनीमून प्लान कैंसिल करवाया था। पासपोर्ट भी मैंने ही छुपा दिए थे। फिर जब मरियम को सजा मिली और हालात खराब हुए तो मैंने शाविज के साथ उसका अफियर बनाने की कहानी बनाई और अबीस को बताया। और देखो, वो बेवकूफ मेरी बातों में आ गया और उसने मरियम को तलाक दे दी। वो दोनों जोर जोर से हंसने लगे। मगर अनाबिया को यह अंदाजा नहीं था कि दरवाजे के बाहर एक शख्स खड़ा ये सब सुन रहा है। वो शख्स अबीस था। अबीस के चेहरे पर हैरत, सदमा और गुस्सा एक साथ नजर आ रहा था। उसकी आंखें सर्ख हो चुकी थीं और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसने दरवाजा जोर से खोला। अनाबिया चौंक गई। अनाबिया! अबीस की आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। अनाबिया के हाथ कांपने लगे। अबीस गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा। उसने हाथ उठाया जैसे उसे मारने वाला हो, मगर फिर अचानक रख गया। उसने गहरी सांस ली और सख्त लहजे में कहा, तुम पर हाथ उठाना भी मेरी तौहीन होगी। तुम इस काबिल भी नहीं हो। अनाबिया का चेहरा जर्द पड़ गया। अबीस ने गुस्से से कहा, तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। तुमने मेरे और मरियम के दरमियान नफरत पैदा की। तुमने मुझे उस औरत से जदा कर दिया जो बेकसूर थी। तुम किसी डायन से कम नहीं हो। कमरे में खामोशी छा गई। अनाबिया पहली बार खौफजदा नजर आ रही थी, मगर उसके अंदर का गुरूर अभी खत्म नहीं हुआ था। दूसरी तरफ घर के एक कमरे में मरियम खड़ी थी। उसके हाथ में मोबाइल था और उसके चेहरे पर हल्की सी खुशी थी। वो तेजी से सुल्ताना बेगम के पास गई। अम्मी जान, मुझे एक जॉब ऑफर आई है। सुल्ताना बेगम ने चौंक कर उसे देखा। जॉब? बेटा, ये क्या कह रही हो तुम? मरियम ने आहिस्ता से कहा, मैं काम करना चाहती हूँ। मैं खुद को साबित करना चाहती हूँ। सुल्ताना बेगम ने फौरन सख्ती से जवाब दिया, बेटा, इस घर में कमाने वाला शावीज है। अगर तुम्हारा शौहर इजाजत दे तो फिर बात हो सकती है। हमसे ये बात ना पूछो। मरियम खामोश हो गई। इसी दौरान शावीज दरवाजे के पास खड़ा सब कुछ सुन रहा था। उसके दिल में अजीब सी कशमकश चल रही थी। वो खुद से कहने लगा, मुझे क्या हो रहा है? मैं क्यों मरियम के बारे में इतना सोच रहा हूँ? क्या वाकई मुझे उससे मोहब्बत हो रही है? उसने खुद को समझाने की कोशिश की, मगर वो नाकाम रहा, क्योंकि हकीकत ये थी कि वो मरियम की सादगी और सच्चाई से मुतासिर हो चुका था। मरियम हिम्मत करके उसके पास आई। मुझे आपसे एक बात करनी है। शावेज ने उसकी तरफ देखा। क्या मैं जॉब कर सकती हूँ? मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। यहाँ मैं बस घर के कामों में ही लगी रहती हूँ। शावीज जवाब देने ही वाला था कि अचानक दरवाजा जोर से खुला। अभी अंदर दाखिल हुआ। उसकी हालत बिखरी हुई थी। आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। वो सीधा मरियम के सामने आकर रख गया। मरियम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पूरा कमरा साकत हो गया। अबीस रो रहा था। मैंने तुम्हें तलाक दे दी, हालांकि तुम बिल्कुल बेकसूर थी। मुझे अभी पता चला है कि ये सब अनाबिया का खेल था। पासपोर्ट उसने छिपाए थे और तुम्हारा नाम शावीज के साथ जोड़कर मुझे बहकाया था। मरियम साकत रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अबीस ने रोते हुए कहा, मैंने तुम पर यकीन नहीं किया। मैंने तुम्हें खो दिया। मरियम, मुझे माफ कर दो। ये सुनकर शावीज के चेहरे पर सख्ती आ गई। वो आगे बढ़ा। अब आए हो तुम? जब उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तुमने उसे अकेला छोड़ दिया था। फदा में खामोशी छा गई। मरियम एक तरफ अबीस को और दूसरी तरफ शावीज को देख रही थी। कमरे का माहौल बहुत भारी हो गया था। कुछ लम्हों बाद मरियम आहिस्ता से बोली, अब फैसला मैं करूंगी। दरवाजे के बाहर खड़ी अनाबिया ये सब सुन रही थी। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कुराहट आ गई। अभी तो खेल शुरू हुआ है। कमरे में सबकी नजरें मरियम पर थीं। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी और बोली, मैं ना अबीस के पास वापस जाऊंगी और ना ही अभी किसी के साथ रहूंगी। सब हैरान रह गए। शाविज चौंक कर बोला, मरियम, तुम क्या कह रही हो? मरियम की आंखों में आंसू थे। मैंने हमेशा दूसरों के फैसले माने हैं, कभी बाप के, कभी शवहर के, मगर अब मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद करूंगी। उसने अपना बैग उठाया। मैं उस घर से जा रही हूं। सुल्ताना बेगम घबरा गई। बेटा, ये तुम क्या कर रही हो? मरियम ने मजबूत लहजे में कहा, अम्मी जान, मुझे खुद को साबित करना है और मैं ये जॉब जरूर करूंगी। वो दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। अचानक अब्बीस चीखा, रखो मरियम। सब रख गए। अबीस की आवाज कांप रही थी। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें तलाक दी ही नहीं थी। कमरा साकत हो गया। शावीज गुस्से में आगे बढ़ा। क्या मतलब? अबीस ने आहिस्ता से कहा, वो तलाक कानूनी तौर पर मुकम्मल नहीं हुई थी। मैंने गुस्से में कहा था, मगर आखिरी तस्दीक नहीं की। मरियम के हाथ से बेग गिर गया। ये तुम क्या कह रहे हो? शावीज के चेहरे पर गुस्सा और बेबसी आ गई। तो मतलब मरियम अब भी तुम्हारी बीवी है? अब्बीस ने सिर झुका लिया। दरवाजे के पीछे खड़ी अनाबिया ये सुनकर शाक में चली गई। ये कैसे हो सकता है? उसने फौरन फोन निकाला। प्लान भी शुरू करो। अब सब कुछ हमेशा के लिए खत्म करना होगा। कुछ देर बाद मरियम अकेली सड़क पर जा रही थी। रात का वक्त था। हवा तेज चल रही थी। अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी उसकी तरफ बढ़ी। मरियम ने चौंक कर पीछे देखा। हेडलाइट्स उसकी आंखों में पड़े और इसी लम्हे कैमरा फ्रेज हो जाता है। क्या मरियम उस हादसे से बच पाएगी? क्या वो वाकई अब भी अबीस की बीवी है? और अनाबिया का अगला प्लान क्या होगा? कहानी अभी खत्म नहीं हुई। असल खेल तो अब शुरू होने वाला है।
तो फ्रेंड्स, आने वाली एपिसोड अभी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट और दिलचस्प होने वाली है, इसीलिए आप सब मेरे चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहे। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।